हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। बहुत अच्छा मौका है। एक और बम्पर भर्ती आ गई है, बम्पर वैकेंसी है। 13,000 प्लस पोस्ट है। 13,000 से भी ज्यादा पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। इसमें सभी तरह के अभ्यर्थियों के लिए मौका है। अगर आपके पास अनुभव है तो भी आपके लिए पोस्ट है, और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपके लिए इसमें पोस्ट है दोस्तों। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री वाला इसमें अप्लाई कर सकता है दोस्तों। इसमें क्या है, स्पेशलिस्ट की भी वैकेंसी है। अगर क्या है आपके पास स्पेशल एजुकेशन है तो भी आपके लिए इसमें मौका है। बात करें दोस्तों ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये वैकेंसी रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत निकली है। आरआरबी के अंतर्गत ये वैकेंसी है। और जो विज्ञापन जारी किया गया है, आईबीपीएस के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है दोस्तों। इसमें ऑफिसर की भी पोस्ट है और असिस्टेंट की भी पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की वैकेंसी है। और दोस्तों इसमें ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 की वैकेंसी है दोस्तों। आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों 21 सितंबर 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 21 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 1 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। बात करें इसमें एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों इसमें जो प्री एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, वो नवंबर या दिसंबर 2025 में होगी। और दोस्तों जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, मेन एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है दोस्तों, वो दिसंबर 2025 या फरवरी 2026 में होगा। और दोस्तों इसमें जो इंटरव्यू होगा, जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू नहीं है, जो ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू है। और जो इंटरव्यू होगा दोस्तों वो क्या है, जनवरी फरवरी 2026 में इंटरव्यू होगा। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा वो फरवरी मार्च 2026 में प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कब आपका एग्जाम हो सकता है और कब तक आपको पोस्ट अलॉट हो सकती है दोस्तों। बात करें कि इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। इसमें पोस्ट वाइज जो एज है वो अलग अलग है दोस्तों। इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है, 18 साल है। और जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है। अधिकतम उम्र सीमा 28 साल है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट के लिए। जो ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है दोस्तों, उसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, 18 साल है। और जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। और जो ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट है मैनेजर की, इसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स है। और जो ऑफिसर स्केल 3 की पोस्ट है दोस्तों, उसके लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज 21 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है। 40 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है वो ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। और जो यहाँ पर ऑफिसर की पोस्ट है वो ग्रुप ए के अंतर्गत ये पोस्ट आती है दोस्तों। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी दोस्तों। जो स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों, वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। और जो स्केल 2 ऑफिसर की पोस्ट है वो मैनेजर की पोस्ट है। और जो स्केल 3 ऑफिसर की पोस्ट है वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। जो एज की गणना की जाएगी वो 1 सितंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी दोस्तों। एज में छूट की बात करें
तो जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज एज लिमिट दी गई है, जो यहाँ पर छूट मिल रही है, उसके ऊपर उनको 10 साल की छूट और दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन है, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। तो ये एज में छूट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, कोई भी स्नातक की डिग्री है आपके पास, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए। जहां पर आपकी नौकरी लगेगी, जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और क्या है, आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन जो कंप्यूटर का नॉलेज है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये डिजायरेबल में है कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। जो ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी स्नातक की डिग्री है आपके पास, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, लेकिन ये डिजायरेबल में है, ये कंपलसरी नहीं है। जो ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी है जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, मैनेजर की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर बताया गया है, सब्जेक्ट बताया गया है ऑफिसर स्केल 1 के लिए और ऑफिसर स्केल 2 के लिए भी जनरल बैंकिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है, कि अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है ग्रेजुएशन में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये विषय होना अनिवार्य नहीं है, आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट के लिए अनुभव भी मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 1 में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफिसर स्केल 2 में फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जनरल बैंकिंग के लिए 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, रिलेवेंट फील्ड में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो वैकेंसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या आईटी में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होने चाहिए, और आपको 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। जो सीए की पोस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसके लिए आपको सर्टिफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड एसोसिएट आपको होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, और आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 1 साल का अनुभव आपको होना चाहिए सीए के रूप में काम करने का। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होनी चाहिए, और आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट के रूप में काम करने का या लॉ ऑफिसर के रूप में काम करने का आपको अनुभव भी होना चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए, सीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या एमबीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए फाइनेंस में, और 1 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए मार्केटिंग में, और 1 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी
होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में या डेयरी एनिमल हस्बेंड्री में या फॉरेस्ट्री में, या यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। तो ये ऑफिसर स्केल 2 के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो स्पेशलिस्ट की पोस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। ऑफिसर स्केल 3 के लिए, ग्रेड 3 के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 50% अंक होने चाहिए। और क्या है, आपको 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर के रूप में काम करने का, किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वर्क करने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिया गया है कि अगर इस विषय में आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन क्या है ये होना अनिवार्य नहीं है। सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसमें 50% अंक हैं और आपके पास अनुभव है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, आपको 850 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी जिनको फीस में छूट नहीं मिल रही है, और जिनको फीस में छूट मिल रही है उनको फीस में छूट भी मिलेगी। मैं बता देता हूं किसको फीस में छूट मिल रही है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको फीस में छूट मिल रही है। अगर वो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 175 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनको 850 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी फीस सेम है। जिन कैंडिडेट को छूट नहीं मिलती है 850 रुपए फीस पे करना है, और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या ईएसएम कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, या डीईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 175 रुपए फीस पे करना है, 175 रुपीज फीस पे करना है। और जो आपको फीस पे करना है वो ऑनलाइन मोड में आपको फीस की पेमेंट करनी है। बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। डिटेल में मैं आप लोगों को बाद में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा या मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और डिटेल में अपने आप भी देख लेना कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, वैसे भी ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है मल्टीपर्पज वाली, इसमें प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, और मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी। इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। जो प्री एग्जाम होगा उसका जो अंक है, उसका जो मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। प्री एग्जाम के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करके मेन एग्जाम के लिए इनवाइट किया जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जिस प्रश्न का आप गलत उत्तर दे रहे हो उसके लिए जो अंक निर्धारित है उसका 1/4 अंक 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है, ऑफिसर ग्रेड 1 की पोस्ट है, इसके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें पहले प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा।
इसमें जो मेन एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा का जो अंक है, मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, मेन एग्जाम में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग सेम है, जैसे ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए निगेटिव मार्किंग होगी, वैसे ही ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा उसमें भी निगेटिव मार्किंग की जाएगी। जो ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसी है, ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी है, उस पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें ओनली सिंगल एग्जाम होगा, सिंगल रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। सिंगल रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे और जो इंटरव्यू में कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो रिटन टेस्ट है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी रिटन टेस्ट में निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग सेम है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो, 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। अगर आप किसी प्रश्न का, किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हो। दोस्तों, जो एग्जाम और इंटरव्यू का वेटेज है, रेशियो है, 80-20 है। 80% मार्क्स आपका रिटन टेस्ट का काउंट किया जाएगा और 20% मार्क्स आपका इंटरव्यू का काउंट किया जाएगा और इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। शॉर्ट में मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो वैकेंसी आई है, इसमें कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। राज्य का नाम दिया गया है, बैंक का नाम दिया गया है, हेड ऑफिस का नाम दिया गया है, प्लस यहाँ लोकल लैंग्वेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कहाँ की कौन सी लोकल लैंग्वेज है, उसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डिटेल में वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं कि कहां पर कितनी वैकेंसी है, किस बैंक के अंतर्गत कितनी वैकेंसी है, तो दोस्तों नीचे यहां पर पूरा डिटेल में बताया गया है। इसको आप लोग देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहां पर दी गई है। पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। बात करें दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने का जो लिंक है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अलग है और जो ऑफिसर की वैकेंसी है उसके लिए अलग है। आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो ऑफिसर की वैकेंसी है, ऑफिसर स्केल 1 to 3 की, इसमें क्या है, आप ओनली एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करें या 2 के लिए अप्लाई करें या 3 के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और ऑफिसर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए क्या है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है फिल करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर जितने भी स्टेप हैं आपको सही सही कंप्लीट कर लेना है। फाइनली आपको यहाँ पर पेमेंट भी कर देनी है। इसी तरह से यहाँ पर जो ऑफिसर की पोस्ट है उसका ये लिंक है। ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको इस लिंक पर आकर के अप्लाई करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊपर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या है, यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करना है। जितनी भी स्टेप हैं आपको सावधानी पूर्वक कंप्लीट करना है। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के, इस लिंक पर आकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आरआरबी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत ये भर्ती है। 13,000 से भी ज्यादा पद हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 13,217 पोस्ट है। 13,217 पद हैं
जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें 7972 पद हैं, और जो प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है उसमें 3907 पोस्ट है, 3907 पद हैं। और जो ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसमें 854 पद हैं। ऑफिसर स्केल 2 जो IT की पोस्ट है उसमें 87 पद हैं। ऑफिसर स्केल 2 CA की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 69 है, 69 पद हैं। लॉ की जो पोस्ट है 48 है, 48 पद हैं। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 16 है, 16 पद हैं। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग की जो वैकेंसी है 15 है, 15 पद हैं। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट है 50 है, 50 पद हैं। और जो ऑफिसर स्केल 3 की वैकेंसी है, ऑफिसर स्केल ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 199 है, 199 पद हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 13,217 है, 13,217 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।